बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज की इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि यूथियों की वकला तहरीक शुरू होने से पहले ही बढ़ गई। मुजवज़ानी तरमीम पर उन्होंने सोचा था कि हम जो है वो एक तहरीक चलाएंगे, पाकिस्तान भर के वकला को इकट्ठा करेंगे और जो है वो हुकूमत पे प्रेशर डालेंगे और कहेंगे जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम ना की जाए, ये तरामीम ना की जाए और इमरान प्रोजेक्ट के जजेस का मक्खू ना ठप्पा जाए, बल्कि उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में खुली छूट दे दी जाए और वो मनमानी में जो मर्जी आए करते रहें, कोई उनको पूछने वाला ना हो। वो आइन को मसलूब करें, वो अपने ज़ाब्ता अखलाक को मसलूब करें, वो कुछ भी करें, उनको टोटल खुली छूट हो, किसी को जुरत ना हो। इस हवाले से जी आपको याद होगा वो हामिद खान, ठीक है, जो इस तहरीक इंसाफ का सेनेटर भी है ना, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जितने भी वकला हैं पीटीआई के जिनके पेट में मरोड़ उठ रहा है इस तरमीम के खिलाफ, वो सारे के सारे जो हैं वो मुस्तफ़ीद हैं। कोई सेनेटर है, कोई एमएनए बना हुआ है। अब वो कह रहे हैं और भाई ये कि वकला जो हैं, जो बेचारे प्रोफेशनल वकला हैं, वो ऐसे ही आपकी बातों में आ जाएंगे। बहरहाल उन्होंने जी मुल्क भर में तहरीक चलाएंगे। मुनीर मलिक रिस्पेक्टेबल हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुनीर मलिक कराची से, फैसल सिद्दीकी साहब कराची से, ठीक है, ये आबिद ज़ुबैरी और इस टाइप के, इधर से हामिद खान और क्वेटा, ये इन्होंने अपना तौर पे एक पूरी अटैम्प्ट की कि किसी तरीके से कुछ भी किया जाए, हुकूमत को फोर्स कर दिया जाए और वकला तहरीक शुरू कर दी जाए और आइनी तरमीम ये करेंगे तो वकला को रोडों पे लेके आ जाएंगे। और वो जो किसी दौर में आप चले जाएं अदलिया आज़ादी तहरीक और इसको इस तरीके से ये, अच्छा ये जो वकला तहरीक है ना, ये आज की नहीं है, ये इनकी हमेशा कोशिश रही। तरीके अदम एतमाद के वक्त भी इनकी कोशिश थी और बंदियाल के टाइम भी इनकी कोशिश रही कि वकला तहरीक शुरू की जाए। अच्छा, उस पर इन्वेस्टमेंट भी की गई। उस टाइम तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर आबिद ज़ुबैरी इनके पास था और वो क्या नाम है अपना लतीफ़ खोसा जो डाइवर्ट हुए, ये सारा कोच एतजाज़ एहसन लतीफ़ खोसा, इन्होंने इमरान खान को बचाने के लिए उसको आस दिलाई थी कि हम वकला तहरीक शुरू करेंगे। उस टाइम भी नाकाम हुई और अब अब ये जो 26वीं तरमीम है इसके बुनियाद पे भी इनको एक इशू मिल गया ना वकीलों के अंदर, इन्होंने उसको जो है ये अदली आज़ादी को मसलूब करने की कोशिश है, ये फला। ओ भाई, वकील जो है ना, वो आज का वकील सियाना है, उसको पता है जज का ज़ाब्ता अखलाक क्या कहता है, उसको पता है आईने पाकिस्तान में क्या लिखा हुआ है और उसको पता है कि इमरान प्रोजेक्ट के जजेस जो हैं वो किस तरीके से सहूलतकारी कर रही हैं। क्या ये वकील को नहीं पता? कोई भी प्रोफेशनल वकील है उसको सब पता है। और आज आप इन इमरान प्रोजेक्ट जजेस को बचाने के लिए और जो, अच्छा ये जी आईनी अदालत जो है वो पैरेलल अदालत है, वो भाई इसी आईनी अदालत पे आपके महात्मा क्या नाम है उसका, इमरान खान, उसके तो 2006 में दस्तखत हैं। बीबी शहीद के साथ बैठ के उसने दस्तखत किए थे और आईनी अदालत के क़याम को इंडोर्स किया था और कहा था कि ये होनी चाहिए। आप वो कैसे मुकर सकते हैं? आज ये टाइमिंग ठीक नहीं है। वो भाई और कौन सी टाइमिंग हो, ये वक्त का तकाजा है। मैं देखें, मेरे व्यूअर जानते हैं, आप जानते हो कितने अरसे से हम कह रहे हैं कि ये इट इज़ द नीड ऑफ टाइम, ये वक्त का तकाजा है। और वक्त के तकाजे पे जो नहीं करता ना, वो उसके पे पूरा नहीं उतरता, वक्त उसको कुचल के रख देता है। और यही मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत को सोचना है और हुक्मरान इत्तेहाद में दीगर जमातों को सोचना है कि वक्त के तकाजे के ऊपर, ऑलरेडी 2006 में आपने नहीं किया, आप पछता रहे हो। आज भी अगर आप नहीं कर सकोगे तो फिर भूल जाओ ये आईनी अदालतों का क़याम और इन सारी चीज़ों को। बात यह है कि हामिद खान ने उस दिन जब ये मुजवज़ा ड्राफ्ट और वो सारा कुछ, और यूथियों ने कहा जी ये हमारी फतह है, तरमीम होनी थी, नहीं हो गई, और ये वो सारा कुछ आपके सामने है, ठीक है। तो उन्होंने हर मुमकिन बेतीरा कोशिश की ना इस पूरे मामले को इशू बनाने के लिए। और उस दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो रोस्टर है मीडिया, इस रोस्टर पे खड़े होकर हामिद खान ने पूरी एक तहरीक चलाने का ऐलान किया, सारा कुछ किया। बात यह है कि आज फ़रूक एच नायक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो गए, जो पाकिस्तान बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के वाइस चेयरमैन हैं। दूसरी साइड पे वज़ीर कानून जो हैं वो आज़म नज़ीर तारड़, इन दोनों ने आज आल पाकिस्तान
आल पाकिस्तान बार एसोसिएशन के नुमाइंदों, यानी वो जो मुंतखब बॉडीज हैं पूरे पाकिस्तान की बार एसोसिएशन की, इस्लामाबाद बार हो गई, लाहौर हो गई, मुल्तान हो गई, कराची हो गई, सखर हो गया, हैदराबाद हो गया, और इसी तरीके से डेरा इस्माइल, ये पूरा पाकिस्तान, क्वेटा, बलूचिस्तान, ये इन सब के जो मुंतखब बाडियाँ हैं वकला की, उनके नुमाइंदे आज मौजूद थे। कुछ जो है वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे। उन्होंने आज जो है वो अपना इनपुट भी दिया, कुछ गिल्ले शिकवे ज़रूर किए। उसके बाद जो है उन्होंने जो है वो एलामिया एक जारी किया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल। देखिए इस टाइम वकला की जो कौमी सतह पे बड़ी नुमाइंदा तंजीमें हैं वो दो हैं, एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है जो तमाम बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी करती है, एक पाकिस्तान बार कौंसिल है जो तमाम सूबाई बार कौंसिल्स की नुमाइंदा जमात है। वकीलों की दो ये बड़ी जमातें हैं और इन दोनों जमातों ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया और मुश्तरका एलामिया में जिन्होंने आईनी अदालत के क़याम को जो है वो वक्त की ज़रूरत करार देते हुए फिलफोर हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले में देर ही ना की जाए, इत्तफाक़ राय पैदा करें और आईनी अदालत का क़याम को अमल में लाया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ के स्टेप को सराहा। ये जो आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन भी इसमें चेंज होना है, आईनी अदालत को सराहा कि ये वक्त की ज़रूरत है। और ख़ुद पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं और कई दफ़ा पाकिस्तान बार कौंसिल की इंटरनली मीटिंग्स में ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और इसके बाद दूसरी चीज़ जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा ये क्या हो रहा है भाई, 63A जो आइन को रीराइट किया जस्टिस मुनीब अख्तर ने, उससे मुतल्लिक कहा कि 63A से मुतल्लिक नज़रसानी दरख्वास्त 2 साल से पेंडिंग पड़ी है। ये कहाँ का इंसाफ है? पीटीआई आती है तो फौरन समाअत उसकी हो जाती है, मुस्लिम लीग नजरसानी दरख्वास्त दायर करती है वो भी समाअत नहीं होती, और 63A पे नजरसानी पे साम बन के बैठ गए। 2 साल से वो समाअत के लिए नहीं लगाई गई। जब काजी साहब ने लगाने की कोशिश की, जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने छुट्टियों पे का बहाना करके उसको समाअत ही नहीं होने दी। तो 63A, वैसे हुकूमत 63A में भी तब तरमीम कर रही है और वो ये है कि वोट तो शुमार होगा लेकिन कंसिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे जो पहले सिस्टम था। लेकिन मुनीब अख्तर ने जो है उस टाइम तहरीक इंसाफ की और परवेज इलाही को लाहौर के तख्ते लाहौर पे बिठाने के लिए 63A को जो है वो रीराइट करते हुए कहा था कि वोट भी शुमार नहीं होगा। ठीक है, अब उस पर नजरसानी का उन्होंने कहा 2 साल से पेंडिंग पड़ी, उस पर नजरसानी की जाए। और इसके साथ साथ जो है वकला ने जो है वो जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ को सराहा है। अब जुडिशल कमीशन क्या होगा? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। ये बड़ी बात है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ 2 सीनियर जज जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मेंबर होंगे वो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जो है वो जुडिशल कमीशन के हिस्से होंगे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल और बाकी जो तरतीब है, तो यूं जुडिशल कमीशन की हैयत तब्दील हो जाएगी। और फिर जजेस तकर्री के मुतल्लिक में जो है वो पार्लिमानी कमेटी जो है वो उसका भी किरदार जो है पहले रबड़ स्टैंप थी, अब वो अपना फाल किरदार अदा करेगी। इसको वकला ने सराहा है। ये आज की मैं बात बता रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड मैंने पूरा 1 घंटे का ये पूरा सेशन रिकॉर्ड भी किया है। ठीक है, और उसके बाद जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी उसमें जजेस जो चीफ जस्टिस की तकर्री है पहली दफ़ा, बाद में तो जुडिशल कमीशन के जरिए होगी, लेकिन पहली दफ़ा जो है चूंकि वो चीज़ मौजूद नहीं है तो नहीं होगी, तो उसके लिए चीफ जस्टिस की जो तैनाती है वो वज़ीर आज़म, वो जो है जुडिशल कमीशन की उसमें मामलत ज़रूर होगी, वज़ीर आज़म को असिस्ट करेगा। उसके बाद जो है वो सदर और वज़ीर आज़म मुशावरत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाएंगे जुडिशल उसका आईनी अदालत का। और मंसूर अली शाह का बेशक आप नोटिफिकेशन आप कर दें, हमें एतराज़ नहीं है। मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे बस, और नहीं। हाँ इंशाल्लाह, तो हम तो कहते हैं वो भी नहीं होने चाहिए। बहरहाल अब क्या करें, हुकूमत कर रही है तो बस हम क्या कर सकते हैं, आईना तो दिखा सकते हैं आपको, हमने दिखाने की भी कोशिश की है। अच्छा, उसके बाद जो है वकला ने जो है वो जजेस का जो ट्रांसफ़र है और तकर्रुर है, तबादले, इस सब को सराहा है। ठीक है, और उम्र के हवाले से थोड़े से खदशात थे, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार की कमेटी भी बनेगी जो अपनी मज़ीद इनपुट देगी। और यूं जो है बात यह है कि आज मुल्क भर के वकला ने जो है वो ताउन का भी इंदिया दिया और साथ साथ
उन्होंने जो है वो फौरी तौर पे इन तरामीम को जल्द लेके आने की भी जो है वो करारदाद पास की है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड पे सबसे ज़्यादा उनका फोकस रहा है और यूं जो मुखालिफ फ्रीक है वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, चूंकि 31 अक्टूबर को पोलिंग डे है, तो इस पे वो सियासत कर रहे हैं। लेकिन वो सियासत कर रहे हैं, कोई इतना इशू नहीं है, डेमोक्रेसी हम उनको इजाज़त दे सकते हैं। लेकिन बात यह है कि 21वीं तरमीम पे ना करें। 21वीं तरमीम पे जो सॉरी फिर 26वीं तरमीम, मैं दोबारा सॉरी कर रहा हूँ, 26वीं तरमीम पे जो है वो ये सियासत ना करें। 26वीं तरमीम पे जो उन्होंने वकला तरीक चलाने की कोशिश की थी, आज वकला ने उसको मुस्तरद कर दिया। और मोस्टली वकला का ये कहना था कि ये तो खुद सेनेटर बने हुए हैं, कोई ब्रिस्टर गौर MNA बन गया, शेर अफजल मरवत MNA बन गया, ठीक है, और लतीफ़ खोसा MNA बन गया, और उधर से जो है अपना क्या नाम है ये हामिद खान जो रूह रवां है वो सेनेटर बन गया, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ इन्होंने तो फ़ायदे उठाए हुए हैं और ख़ुद अब ये वकला इनको याद आ गए हैं, ठीक है। तो वो उनका एजेंडा रिजेक्ट हो गया, ये सबसे बड़ी खुशहाइंद बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ है, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वकला को जो है मोबिलाइज करने जा रहे हैं। और इस हवाले से आज उन्होंने जो है पाकिस्तान लॉयर्स फोरम जो है PLF, पीपल्स लॉयर फोरम जो है उस के नुमाइंदों से मुलाकात की और कल 5 बजे जो है वो जरदारी हाउस में जो है वो पीपल्स लॉयर फोरम के वफद से वकला से बल्कि उनका एक लाइव खिताब भी है। तो देखते हैं वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं। लेकिन बात यह है कि अब 26वीं तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का क्या और ये सारी चीज़ों का जो बेड़ा है वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उठा लिया है। और बिलावल की क़यादत में हमें अब कोई वो नहीं है कि ये मंजूर नहीं होगी, इंशाल्लाह मंजूर होगी। आज वज़ीर कानून ने जिस तरीके से कहा, फ़रूक एच नैक ने जिस तरीके से कहा, जिस तरीके से वकला ने इसकी सपोर्ट की है, तो होपफुली जब 2/3 भी अब इंशाल्लाह पूरी होगी, मुल्ला फजल रहमान को भी ऑन बोर्ड ले लिया जाएगा और बाकी भी पार्लिमानी पार्टियां जो हैं वो अपनी ज़रूर सपोर्ट करेंगी और ये इत्तफाक़ राय से जो है वो पास होगी, 2/3 से पास होगी। और इसका क्रेडिट जो है अगर पास होती है तो इसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी को जाएगा। अभी देखते हैं मामलात कैसे चलते हैं। तो बहरहाल जो ही कोई अपडेट होगी मैं आपको आगाह करूँगा। उस वक्त तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।